I hope you all are doing great today. Today we will learn about a very interesting subject called English grammar. In this, we will learn about various topics like alphabet, capital letters and small letters, and how to make words from them, some joining words like conjunctions, preposition and articles. Also, we will learn about some reading skills and writing skills. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रोनाउंस के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में जानेंगे। पॉइंट्स टू स्टडी: आइडेंटिफिकेशन एंड यूसेज ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इसमें बच्चों हम सबसे पहले जो है प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको यूज करेंगे, फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए बच्चों। My name is Amit. I am a student. Riya is my sister. She is younger to me. Do you know where are we going, Sumit? We are going to see the zoo. My mother is a teacher. She is taking us to the zoo. I have many friends, but they are not with me now. In these sentences, the words and the color are pronouns. They have been used in place of different nouns. Some of them are underlined. कि बच्चों यहाँ पे जो हमारे प्रोनाउंस है वो कलर्ड वर्ड्स वाले हैं और हमने इनको डिफरेंट नाउन्स की जगह यूज किया है, और कुछ हमारे अंडरलाइन प्रोनाउन है जैसे कि आई, शी, यू, वी, दे। Comments: The words that we use instead of common or proper noun are called pronouns. Pronouns avoid repetition of nouns and break the monotony in sentences. कि बच्चों जो वर्ड्स जिनको हम कॉमन या प्रॉपर नाउन की जगह यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस बच्चों हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम बार बार जो है रिपीटेशन ना करें नाउन की, वो हमारी जो सेंटेंसेस के मोनोटोनी है उसे ब्रेक करता है। रीड दीज सेंटेंसेस। Ram is a boy. Ram goes to school. Ram learns to read. Ram also plays cricket. Here the word Ram has been repeated again and again. It sounds odd. कि बच्चों इस सेंटेंसेस में हमारा जो है राम इतनी बार यूज किया गया कि ये बहुत odd लगने लगा है। Now read the same sentence using pronouns. अब बच्चों इसी सेम सेंटेंस को आप प्रोनाउंस के साथ पढ़िए। Ram is a boy. He goes to school. He learns to read. He also plays cricket. Now let's look at the kinds of pronouns, students. Personal pronouns. The pronouns which are used for people or things are called personal pronouns. There are three forms of personal pronouns shown in the table. कि बच्चों वो प्रोनाउंस जो हमारे people या things के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये हमारे 3 फॉर्म के होते हैं बच्चों, ये हमें टेबल में मेंशन कर रखे हैं। पर्सन, यहाँ पे बच्चों हमारे पर्सन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इधर हमारा नंबर है फर्स्ट पर्सन में बच्चों सिंगुलर, प्लूरल। यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में बच्चों सिंगुलर में हमारा आ जाएगा आई, मी, माइन। प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा बच्चों वी, अस, आर्स। अब आता है बच्चों हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में हमारा बच्चों सिंगुलर और प्लूरल जो है दोनों सेम होते हैं, दैट इज यू, योर्स, योर। थर्ड पर्सन में बच्चों अब आते हैं हमारे सिंगुलर अलग है, प्लूरल अलग है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा बच्चों ही, शी, इट। सिंगुलर ऑब्जेक्ट में आएगा हमारा हिम, हर, इट। सिंगुलर पोजेसिव में आएगा हिज, हर, इट्स। थर्ड पर्सन प्लूरल में हमारा सब्जेक्ट में आएगा बच्चों दे, ऑब्जेक्ट में आएगा देम एंड पोजेसिव में आएगा देयर्स। Now let's look at the examples. I am Ajit. My teacher taught me English. He is Rachit. I gave him a book. We are classmates. This school is ours. So बच्चों यहाँ पे I, me, he, him, we, ours ये क्या है? Very good. All are pronouns. Always remember, students, like a noun, a pronoun is singular number when it stands for one person or thing, and in plural number when it stands for more than one person or thing. For example, Ravi is a boy. He plays cricket. He singular person. Ravi has many friends. They also play cricket. They plural pronoun. कि बच्चों नाउन की तरह ही प्रोनाउन भी है हमारे सिंगुलर और प्लूरल नंबर में होते हैं। सिंगुलर नंबर तब जब हम एक पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, एंड प्लूरल तब जब हम एक से ज्यादा पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों जब रवि की बात हो रही है, ही कैसा है? सिंगुलर प्रोनाउन है। लेकिन जब हम उसके फ्रेंड्स की क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं तो दे हमारा कैसा है बच्चों? वेरी गुड, प्लूरल प्रोनाउन। Worksheet 1 that you have to do it by yourself, students. Now possessive pronoun.
Pronouns that show possession are called possessive pronouns. These are mine, ours, yours, his, hers, theirs and its. For details see the table given on the previous page. अब बच्चों यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो प्रोनाउन हमारे पोजेशन को शो करते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं. माइन, आवर, योर्स, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सभी हमारे कैसे हैं बच्चों? पोजेसिव प्रोनाउंस हैं. Now let's look at the examples of possessive pronouns, students. This book is mine. These pencils are ours. That bag is yours. Those shoes are his. These dolls are hers. These cows are theirs. तो बच्चों यहाँ पे mine, yours, hers, ours, his, theirs ये सभी हमारे क्या है? Possessive pronouns. Worksheet 2 you have to do it by yourself, students. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns points out to specific person, place or thing. These are 4 demonstrative pronouns: this, that, these and those. Demonstrative pronouns जो होते हैं बच्चों वो हम किसी specific person, place या thing को point out करने के लिए use करते हैं. ये हमारे 4 तरीके के होते हैं: this, that, these and those. Comments. This is a singular pronoun and points to a thing that is near us. This बच्चों हमारा singular pronoun है और इसको हम जब हमारी कोई चीज़ पास में रखी होती है उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं. That is also a singular pronoun and points to a thing that is far from us. These is a plural pronoun and points to a thing that are near us. Those is also a plural pronoun and points to things that are far from us. कि बच्चों that और those जो है उनको हम जो हमारे से चीज़ें दूर रखी होती है उनके लिए यूज़ करते हैं. that हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, those हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है. these बच्चों हम उनके लिए यूज़ करते हैं, ये हमारा एक प्लूरल प्रोनाउन है जो चीज़ें हमसे हमारे पास रखी होती हैं. Now let's look at the example, students. This is my book, that is your bicycle, these are my toys, those are their cows. ये सभी हमारे क्या हैं बच्चों? Demonstrative pronouns. Worksheet 3 that you have to do it by yourself, students. Now interrogative pronouns. Pronouns that are used to ask questions are called interrogative pronouns. जो प्रोनाउन बच्चों हमारे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं वो हमारे interrogative pronouns होते हैं. These are who, whom, whose, what and which. Who, whom and whose are used for persons. What is used for things and animals. Which is used for person, animals or things. कि बच्चों who, whom और whose हमारे person के लिए यूज किए जाते हैं. What हमारा things और animals के लिए यूज किया जाता है. Which हमारा person, animal and things के लिए यूज किया जाता है. Let's look at the example, students. Who cooked food for you? Whose are those books? What is there in your pocket? Which is your uniform? Whom did you request to solve the sum? ये सभी हमारे क्या हैं बच्चों? Interrogative pronouns हैं. Now I hope students you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself. Now I hope students you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself.